बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप एक ऐसी इंटरनेशनल पेड इंटर्नशिप की तलाश में हैं जहां पर बैनुल अक़वामी तजर्बा हासिल करने के साथ साथ 5 लाख रुपए महाना वजीफ़ा भी हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये एजेंसी ऑस्ट्रिया के अंदर मौजूद है, जिनकी जानब से पेड इंटर्नशिप का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफ़सील इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल सकें। जी, तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं IAEA शॉर्ट फॉर्म में है, फुल फॉर्म है जी, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है? इनकी जानिब से ये इंटर्नशिप अनाउंस की गई है। वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। यहाँ पर व्यूअर्स इन्होंने पर्पस बयान किया हुआ है कि हमने ये इंटर्नशिप क्यों अनाउंस की है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस की गई है, ठीक है? जिसमें इनको तालीम के साथ-साथ जो है वो बैनुल अक़वामी तजर्बा भी देना है, ओके? थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ड्यूरेशन क्या है, मतलब इस इंटर्नशिप ये कम से कम 3 महीने की, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट लेस दैन 3 मंथ्स, मतलब 3 महीनों से कम नहीं होगी और 1 साल से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है? ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट एरिया के ऊपर भी, ठीक है? कि आपकी जो है वो इंटर्नशिप कितने मंथ्स की होती है। मज़ीद यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, लेकिन हाँ, स्क्रॉल डाउन से पहले यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये हैं जी रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले आपकी एज जो है वो 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कम से कम आपकी एज 20 साल होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर हैव कंप्लीटेड एट लीस्ट 3 इयर्स ऑफ फुल टाइम स्टडी, मतलब आप किसी भी प्रोग्राम में, वो बैचलर है, वो मास्टर्स हैं, आप उसमें स्टडी कर रहे हैं तो कम से कम आपकी जो तालीम है उसके 3 साल मुकम्मल हो गए हों। मिसाल के तौर पर आप बीएस कर रहे हैं तो आपके 6 सेमेस्टर हो गए हों, ठीक है? तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि वो स्टूडेंट जिनका बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी मुकम्मल हो गई है और मुकम्मल हुए तकरीबन 1 साल हो गया है। मतलब उन्होंने अपना बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी 1 साल में मुकम्मल की है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब 1 साल से मुराद यहाँ पे ये नहीं है कि पीएचडी की डिग्री 3 साल की तो 1 साल में मुकम्मल। 1 साल से विदिन 1 ईयर, यानी कि 1 साल हो गया हुआ है उसको मुकम्मल हुए, तो देन आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डिग्री मुकम्मल हुए 1 साल 1 महीना हो गया तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बहुत सख्त रखी गई हैं। उसके बाद मज़ीद यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेंट्स जो है वो प्रीवियसली इस प्रोग्राम के अंदर कभी भी उसने इंटर्नशिप हासिल ना की हो। इंग्लिश लिखने में भी अच्छा हो, बोलने में भी अच्छा हो, ठीक है? अगर आपके पास अरेबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश है तो वो एक मज़ीद असासा बन जाएगा, मतलब एक अच्छा इम्पैक्ट देगा, वरना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर वही चीज़ कि मतलब एक लीडरशिप की सलाहियत आपके पास होनी चाहिए। सेम टाइम के अंदर आप मल्टी जो है वो टास्किंग कर सकें, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हों, टीम के साथ काम करने का तजुर्बा हो तो उनको तरजीह दी जाएगी। उसके बाद डिसिप्लिन्स कौन से हैं? काफ़ी सारे डिसिप्लिन शामिल किए गए हैं जो कि आगे चल के मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? व्यूअर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जानब से आपको फुल टाइम जो है वो 1450 पाउंड पर मंथ जो है वो स्टाइपेंड दिया जाएगा। यहाँ पे बात पाउंड्स की हो रही है, ये डॉलर्स नहीं है। यानी पाउंड्स कितने बनते हैं मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि लाइव आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाउंड टू पीकेआर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 पाउंड जो है वो पाकिस्तानी तकरीबन ₹369 का है। यहाँ पे 1450 हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कि आज के रेट के मुताबिक तकरीबन 5,35,000 का वज़ीफ़ा मिल रहा है, जो कि ये आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो प्रोवाइड कर रही है। बट उन्होंने साथ में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि ये जो है वो वज़ीफ़ा दिया जा रहा है, ये सैलरी नहीं है, ठीक है? बट एन अलाउंस टू असिस्ट विद बेसिक कॉस्ट ड्यूरिंग द इंटर्नशिप पीरियड, यानी कहने का मकसद ये है कि हम आपको 1450 पाउंड ही देंगे, ना तो हम रहाइश देंगे, ना ट्रांसपोर्ट देंगे, ना खाना देंगे, ठीक है? आपने इन 1450 पाउंड से ही अपने तमाम बेसिक नीड्स को पूरा करना है। अब ये जो इंटर्नशिप है वो ऑस्ट्रिया का एक सिटी है वियना, मोस्टली वहाँ पे होगी सिलेक्शन, या ऑस्ट्रिया के किसी स्टेट में हो सकती है। एक होता है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रिया है, काफ़ी लोग जानते होंगे, तो वहाँ पर ये आपकी इंटर्नशिप होनी है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि ऑस्ट्रिया के अंदर रहायशें काफ़ी महँगी होती हैं। अगर आप जो है वो सिंगल खुद ही जो है वो रूम ले लेते हैं और अकेले रूम में चलते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है शायद पाकिस्तान से भी आपको पैसे वालिदैन से मंगवा कर वहाँ पर पूरा उतरना पड़े। लेकिन अगर आप जो है वो किफ़ायत शारी के साथ चलते हैं,
आप अपने साथ 1-2 लोगों को मतलब शेयर्ड रूम ले लेते हैं और साथ में कोई ज़्यादा अखराजात नहीं करते, जस्ट ट्रांसपोर्ट, खाना-पीना और रहाइश, तो आप जो है वो तकरीबन 1000 पाउंड के अंदर भी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करके 450 पाउंड जो है वो पर मंथ बचा सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। लेकिन ये मुकम्मल तौर पर जो है वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसके साथ-साथ एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इन्होंने मेंशन किया है द इंटर्न्स आर रिस्पांसिबल फॉर देयर ओन ट्रैवल एक्सपेंसेस एंड वीज़ा एक्सपेंसेस। मतलब ये कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो जो आपका वीज़ा कॉस्ट है, मतलब वीज़ा के अखराजात हैं और आने-जाने के अखराजात हैं, वो कैंडिडेट खुद बर्दाश्त करेगा। हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और जब आप चले गए तो चाहे 1 साल की इंटर्नशिप है, 10 महीने की है, 9 महीने की है, वो आपने मुकम्मल करके आना है, वहाँ पर आपको कोई लीव नहीं मिलेगी। घर आने के लिए नहीं मिलेगी, वैसे वहाँ पे जो वीकली लीव होती है, वो तो आपको मिल ही जाएगी। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जहाज के आने-जाने के टिकट और वीज़ा कॉस्ट जो है वो कैंडिडेट ने खुद बर्दाश्त करना है। अगर आपको ये भी मिल जाए और आप खुद से ये पे कर सकते हैं तो बहुत ज़बरदस्त बात है। मैं आपकी जगह पे होता तो मैं लाज़मी जो है वो इसके लिए अप्लाई करता, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़बरदस्त इंटर्नशिप लगी। लेकिन इसमें ये होगा कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सिर्फ पाकिस्तानी इसमें अप्लाई नहीं कर रहे, इंडियन भी करेंगे, इर्द-गिर्द सब लोग अप्लाई करेंगे। कॉम्पिटिशन हाई होगा, लेकिन आप लोगों ने अच्छी उम्मीद रख के जो है वो लाज़मी तौर पर इसके लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका क्या है जी? इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई होना है, ठीक है? एप्लीकेशन स्टेटस भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कौन से जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि इसके लिए जो है वो क्या यहाँ पे देखें स्टडी डिसिप्लिन्स कौन से हैं, कौन से लोग जो है वो कौन से स्टूडेंट्स जो है वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने एक पीडीएफ फाइल यहाँ पे अटैच कर दी है, जो अभी आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। ये जो है ना डिसिप्लिन्स वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि नेचुरल साइंसेज़ एंड मैथमेटिक्स, इसमें काफ़ी सारी आपकी जो है वो प्रोग्राम्स आ जाते हैं। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, जियोलॉजी, फूड साइंस, ज़ूलॉजी, ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन, उसके बाद फिज़िक्स, मतलब ये सारी जो साइंस सब्जेक्ट है ना, प्योर नेचुरल साइंस से भी इसके अंदर कवर हो जाते हैं। उसके साथ मैथमेटिक्स भी आ जाता है। फिर आ जाती हैं सोशल साइंसेज़ एंड ह्यूमैनिटीज़। अब सोशल साइंसेज़ एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, लाइब्रेरी साइंस है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी, पब्लिक अफेयर, मतलब इस तरह की सारी डिग्रियाँ इसके अंदर आ जाएँगी। उसके बाद इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग में केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, माइनिंग, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ये सारी यहाँ पे शामिल की गई हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो कंप्यूटर साइंस के हवाले से आपका कोई भी प्रोग्राम, कोई भी डिग्री हो, जैसे कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन साइंसेज़, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मल्टीमीडिया, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब सारे प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एरिया के अंदर जो आते हैं, वो इसमें शामिल हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है, अकाउंटिंग आ जाता है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, कॉमर्स, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोक्योरमेंट, ठीक है, इस तरह के सारे प्रोग्राम इसके अंदर शामिल हैं। ये कुछ एरियाज़ हैं जिसमें स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है, ये 1 साल में उसने डिग्री मुकम्मल कर ली है, तो वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। सबसे अहम चीज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर ये इंटर्नशिप जो है वो शो हो चुकी है। ये वियना के अंदर भी हो सकती है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके हेडक्वार्टर्स में भी हो सकती है, जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर मौजूद है। तो सिंपल आपने जो है वो इस इंटर्नशिप के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल सकें। व्यूअर्स, इसी डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, देख लेंगे, यहाँ पर एंड पे आएँगे तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लॉगिन फॉर्म आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। ओपन हो चुका है, हम पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आपने न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सिंपल जो है वो यहाँ पे आएँगे, प्राइवेसी एग्रीमेंट है, इसको आप जो है वो एग्री करेंगे। आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन आ जाए, एक यूज़र नेम आपने रखना है और ये जितने भी एस्टेरिक यहाँ पे लगा हुआ है ना, वो ज़रूरी है फील्ड। यूज़र नेम आप कुछ भी रख सकते हो, अपना फर्स्ट नेम रख सकते हो, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों रख सकते हो, फर्स्ट नेम के साथ कोई डिजिट ऐड कर सकते हो, पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, री एंटर ईमेल एड्रेस, रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपका जो है वो रजिस्टर हो जाएगा और उसके बाद आप दोबारा लॉगिन पेज पे आ जाएँगे, यूज़र नेम और पासवर्ड देकर लॉगिन करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस, वो मुकम्मल आपने अटैच करना है, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपने अटैच करने हैं, सीवी आपने अटैच करनी है, ठीक है? शायद वहाँ पर आपको कवर लेटर और मोटिवेशन लेटर की भी डिमांड की गई हो। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, ठीक है? इसलिए आप जो है वो यहाँ पर आके खुद अप्लाई करेंगे। सीवी आपके पास प्रोफेशनल इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए, यूरोपियन कंट्री फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद एक कवर लेटर होना चाहिए, ये दोनों। अगर कवर लेटर की डिमांड नहीं की गई, फिर भी आपने उसको लाज़मी से अटैच करना है। पहले नंबर पे सीवी, दूसरे नंबर पे कवर लेटर, फिर फर्दर जो भी डॉक्यूमेंट्स माँगे गए हैं, वो सारे आपने एक ही फाइल में कंपाइल करके जो है वो अटैच करने
उसके बाद अगर आपके पास इंटरनेशनल यूरोपियन स्टाइल की सीवी नहीं है, आपके पास कवर लेटर नहीं है, बड़े मुनासिब चार्जेज़ में आप हमसे डिज़ाइन करवा सकते हैं। डिज़ाइन करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर लीजिएगा। इस इंटर्नशिप के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।